हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुड़हल का प्लांट्स। दोस्तों, इसे हम लोग गुड़हल का प्लांट्स भी बोलते हैं और इसी विस्कर्स का नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हमारा जो गुड़हल का पौधा है वो इनकी पत्तियां देखिए किस तरह से अभी आ रही है, क्योंकि ये इनका जो पत्ते हैं वो सारे झड़ चुके हैं और इनके अभी जिस आकार में पत्ता आना चाहिए उस तरह से बिल्कुल भी इस पर नहीं आ रही है और ये इस तरह से पतझड़ की आकार ले ली है। तो दोस्तों, इसको घना करने के लिए आपको कौन सा खाद का इस्तेमाल करना है जो मैं आप आज बताऊंगी, क्योंकि इस तरह से आप पौधे पर खाद का इस्तेमाल करते ही आपका पौधा अच्छा रिस्पॉन्स और वो फूल देने लायक हो जाएगी और ये घना भी हो जाएगी। तो दोस्तों, हम आपको और भी दिखाते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे रहते हैं जिसे इनकी पत्तियां देख सकते हैं कि इनकी छोटी छोटी हैं और कुछ हम इस तरह से कटिंग लगाए हैं। ये हमारा बिल्कुल गुलाब का प्लांट्स है। इनके देखिए नए कोमल कोमल पत्ते और बहुत ही सुंदर फ्रेश इस तरह से निकल कर आ रही है। तो यहाँ देखिए इस तरह से छोटे छोटे पत्ते यहाँ से निकल रही है, कुछ कलियाँ इस तरह का निकल रही है, कंसियाँ यहाँ से भी निकल आ रही है। दोस्तों, इसी तरह से हमारे और भी प्लांट जो मैंने लगा कर रखी हूँ वो बहुत ही घनाघोर रूप से बढ़ती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी पत्तियाँ भी रहती है वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है, नष्ट होना हो जाती है। लेकिन बरसात के मंथ में आप अपने पौधे पर केयर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बरसात में पानी पड़ने के कारण, अधिक वाटरिंग के कारण भी हमारा प्लांट्स खराब हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए भी आपको कुछ ऐसा ड्राई खाद को भी डालना ज़रूरी होता है। अगर हम खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा पौधा ग्रो नहीं करेगी, हमारा एक भी फूल नहीं देगी। तो हमें इन चीज़ों को, फूल और इन पौधे को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आपको कौन सा ट्रिक होगा जिससे हमारा प्लांट्स अच्छा और सुंदर दिख सके। क्योंकि मैंने कई सारे प्लांट्स लगा कर रखी हूँ, जैसे कि मैं आपको अपने छत के ऊपर पौधे लगाई हूँ वो भी मैं सारे गमले में लगा कर रखी हूँ। उसी तरह से आप भी अपने लगाएं घर पे प्लांट्स और इनके फायदे पाएँ, ढेरों फूल ले लें, क्योंकि ये फूल लेने का तरीका आपके हाथ में है। आप जितना ही मेहनत करोगे उतना ही आपको फूल गुच्छे बाय गुच्छे इस तरीके से मिलेगी। और नहीं तो दोस्तों, आप अगर मेहनत नहीं करना चाहोगे तो आपका फूल और पौधा एक भी अच्छी नहीं रहेगी और सुरक्षित भी नहीं रहेगी। तो हमें करना क्या है, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा है सरसों का खर्री, जिसे हम लोग मस्टर्ड केक भी बोलते हैं, और ये काली सरसों जिसे राई के नाम से भी जाना जाता है, उनको इसको पीसकर तेल निकाल लिया जाता है और ये जो सिट्ठा बचती है वो हमारा खर्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें इनको लेना है एक पौधे के लिए। आप इसको चाहो तो ड्राई कर ले, इसको अच्छी तरह से सुखा ले और सुखाकर पाउडर फॉर्म में इसको कूट ले और कूट कर इसको ड्राई कर ले और ड्राई कर कर आप अपने प्लांट्स पर डाल सकते हो। इससे भी प्लांट्स बहुत ही सुंदर हो जाती है। तो देखिए हम यहाँ पर एक टुकड़ा लिए हैं। अब इन टुकड़ों को आपको किस तरह से मिट्टी में दबाना होगा, क्योंकि बरसात के मंथ में आपको पौधे में ड्राई खाद डाले तो ज़्यादा बेटर है। अगर ड्राई खाद नहीं आप कर पाते हो दोस्तों, तो आप इस तरह से टुकड़े को ले ले और लेने के बाद इनकी जड़ देखिए यहाँ है, जड़ से कम 1 अंगुली की नाप ले ली इस तरह से, और यहाँ पर इनको यहाँ पर मिट्टी में इसको कुछ नहीं करना है, अभी इस तरह से दबा देना है और दबाने के बाद आप इसको छोड़ दें, क्योंकि ये मिट्टी हमारी गीली है, ये धीरे धीरे मिट्टी में प्रोवाइड होगी और फिर ये 15 दिन के बाद ये आपको मिट्टी के लेवल में ये मिक्स हो जाएगी। और इसको क्या करना है आपको कि इसको फिर आपको गुड़ाई कर देना है, इस मिट्टियाँ को गुड़ाई कर देना है। करने के बाद आप मिट्टी मिक्स हो जाएगी और ये पौधे को अपना प्रोटीन प्रदान करेगी और इससे आपका प्लांट्स हेल्दी, स्वच्छ और सुंदर और ये फूल देने के आकार में पौधे तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से आप अपने घर पे
खाद को डाल ले। और फिर दूसरी ट्रिक मैं बताती हूँ कि इसको पाउडर फॉर्म में पीस ले। जैसे कि ये हमारी मस्टर्ड केक है, इसको पाउडर फॉर्म में पीस ले मिक्सी जार में, और पीस कर इसको आप स्टोर भी कर सकते हो। क्योंकि ये बरसात के मंथ में अगर आप पाउडर फॉर्म में बनाकर देती हो प्लांट्स पर, तो आपका प्लांट्स बिल्कुल हरे भरे और घने दिखेंगी। इस तरह से हमारा प्लांट्स अच्छी तरह से ये घने दिखेगी। तो ये हम आपको दिखा रहे थे कि मस्टर्ड ऑयल के बारे में, मस्टर्ड केक के बारे में। इस तरह से आप अपने प्लांट्स पर डाल सकते हो। और डालना कितना दिन के बाद है दोस्तों, तो आप इस खाद को बनाकर आप कम से कम पौधे पर 15 दिन के गैप में डालें। जैसे कि अगर आप 1 तारीख को डाल रहे हैं तो उसके बाद आप 15 तारीख को डालें। 15 को बाद फिर आप दूसरे ट्रिप में डालना है तो फिर आप 30 तारीख के अंतराल में डालें। तो ऐसे करके आप 15-15 दिन के इस्तेमाल पर आप डाल सकते हो। दोस्तों इसी तरह से आप अपने पौधे पर केयर करो, खाद डालो। बरसात के मंथ में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, न तो मिट्टी में फंगीसाइड लग जाएगी, आपके प्लांट्स पर फंगीसाइड लग जाएगी और एक भी फूल नहीं खिलेगी। तो आप जब भी इस्तेमाल करो तो आप अपने घर पे कम से कम बरसात के मंथ में ड्राई खाद का इस्तेमाल करें दोस्तों, और भींगी खाद बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। तो दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों। बाय बाय।